everyone, welcome back to my channel that is Neblihood and एम्स एमएससी नर्सिंग के जो सीट एलोकेशन है उसका रिजल्ट आ गया है एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। जिनको भी सीट मिला है उनका मनपसंद एंड जिनको नहीं भी मिला है दे कैन गो फॉर सेकंड काउंसलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो काफ़ी सारे बच्चे मेरे को ये पूछ रहे हैं कि मैम डीवी के टाइम पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। सो जो डीवी की डेट फाइनलाइज हुई है सो 7 से लेके 12 अगस्त तक है, ठीक है। तो उसमें जो प्रोस्पेक्टस है, जो डॉक्यूमेंट्स इनमें लिखे हुए हैं, सो आई हैव ओपन द डॉक्यूमेंट फॉर यू, है ना। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिखे हुए हैं तो वो आई विल टेल यू। और हमारे टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स जो मेरे को लगा था कि मैं एक्स्ट्रा लेके गई थी सो दैट मेरे को फिर ट्रैवल करना मुश्किल हो जाएगा ना, जब अगर मतलब डॉक्यूमेंट्स कोई रह गया तो जो पहला डॉक्यूमेंट है दैट इज़ एडमिट कार्ड इशूड बाय एम्स दिल्ली। सो जो एडमिट कार्ड आपके पास होगा, जो आपको मिला होगा जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, तो वो पहला चीज़ है एडमिट कार्ड। आई विल शेयर अ स्क्रीनशॉट, सो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन सी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। पहली बात ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो 2 सेट लेके जाने हैं। एक तो ओरिजिनल आप लेके जाओगे और फोटो कॉपी भी 2 ले जाना, मतलब फॉर योर सेफर साइड, ठीक है। तो और अपनी पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है वो भी लेके जानी है, 4-5 ले जाना अगर हॉस्टल के लिए चाहिए, और बाकी फॉर्म्स के लिए चाहिए तो वो अपना लेके जाना। और बाकी सबसे पहले जो है वो एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड जो आपको मिला होगा जब आप एग्ज़ाम देने के लिए गए होंगे, तो आपको जो एडमिट कार्ड था वो आपने लेके जाना है, ओरिजिनल ले जाना, और एक कॉपी जो मैंने बोला वो आप लेके जाना, ठीक है। और दूसरी जो उन्होंने चीज़ बोली है दैट इज़ मैट्रिकुलेशन, जो हमारा 10th का सर्टिफिकेट है, जो हमारा +2 का सर्टिफिकेट है, वो हमने लेके जाना है। और बाकी और उन्होंने क्या लिखा है कि जिसमें हमारी डेट ऑफ बर्थ क्लियरली शो की गई हो। जैसे कि हमारा 10th वाला होता है, मोस्टली सब बच्चों का सेम ही डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखा होता है, +2 वाले जो होते हैं, तो वो लेके जाना आपने। और जो तीसरा डॉक्यूमेंट इन्होंने लिखा हुआ है दैट इज़ अ प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विच मेक्स यू एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द कोर्स फॉर विच यू आर अप्लाइंग फॉर, ठीक है। तो प्रोविजनल, जैसे कि हमें कई बार जिन्होंने अभी रिसेंटली पास आउट किए उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेशन वाला जो है वो नहीं होगा। सो व्हाट यू कैन डू कि जो प्रोविजनल आपके कॉलेज वालों ने आपको दिया है, यू कैन टेक दैट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट इज़ डिटेल्ड मार्कशीट। अगर आपके पास मार्कशीट है तो मतलब जैसे 4 साल की आपके पास मार्कशीट होगी, एवरी ईयर का अलग अलग है, तो वो चार्जशीट लेकर आओ। अगर आपके पास एक में उन्होंने कंपाइल करके ही आपको दी हुई है तो आप वो भी लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। सो द नेक्स्ट इज़ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप अपने कॉलेज वालों से लोगे कि मेरा एडमिशन हो गया है तो मेरे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे दो। कई तो बच्चे पहले लेके रख लेते हैं, बट अगर नहीं है तो आप अपने कॉलेज जाएं और उनको बोलें कि आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देंगे फॉर एडमिशन टू द नेक्स्ट कॉलेज। एंड अदर वन इज़ द स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो हमें RN नंबर या RM नंबर हमें मिलता है वो हमें लेकर आना है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने अभी MSc करना चाहते हो तो उनके पास ऑलरेडी जो स्टेट का रजिस्ट्रेशन होता है, दिल्ली काउंसिल हो गया, पंजाब काउंसिल हो गया, कर्नाटका काउंसिल हो गया, और वट एवर जो नर्सिंग काउंसिल तुम्हारा है वहाँ वाला जो सर्टिफिकेट है वो आप लेके आओगे जहाँ पे हमारा RN नंबर लिखा होता है। एंड नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सिर्फ उन लोगों को चाहिए जो एम्प्लॉयड हैं, जो इन सर्विस कैंडिडेट्स उनके लिए चाहिए, जो सेंटर के अंडर हैं उनको चाहिए। बाकी जो फ्रेशर्स हैं और जिनके पास अभी जॉब का कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो उनको नहीं चाहिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और उन्होंने लिखा है टेन्योर कंप्लीशन सर्टिफिकेशन फ्रॉम द कॉलेज, लेकिन इनमें उन्होंने एक टर्म रखी है, इन केस डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, आपके कॉलेज वालों ने नहीं दिया है, ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2026, मतलब उससे पहले आपके पास टेन्योर कंप्लीशन जो सर्टिफिकेशन है वो होना चाहिए विद पासिंग प्रूफ कि यू हैव पास द एग्जाम। एंड या अगर आपका इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेशन है, जैसे हमारा तो कोई सर्टिफिकेशन नहीं था, लेकिन अगर कई बच्चों को अगर सर्टिफिकेशन मिलता है तो वो इंटर्नशिप वाला जो सर्टिफिकेशन है वो भी आप लेके आ सकते हो। सबमिशन ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेशन, जैसे कि अगर आप OBC हैं, SC है, ST है, EWS है, तो उसके रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस में अच्छे से उन्होंने लिखा हुआ है। एक उन्होंने एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ है कि आपका जो सर्टिफिकेशन है वो कैसा होना चाहिए, कौन सी ईयर और कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर आना चाहिए। दैट यू हैव टू मेक वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज कई बार क्या होता है कि पिछली बार हमारी क्लास के जो बच्चे थे उनका कास्ट सर्टिफिकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ गया था। तो
आई डोंट वांट यू पीपल कि आपको वो चीज़ फेस करनी पड़े। सो जो कास्ट सर्टिफिकेशन है उसके ऊपर प्रोस्पेक्टस में उन्होंने डेट्स लिखी हुई हैं अलग अलग, ओबीसी के अलग डेट्स हैं, एससी के अलग डेट्स हैं कि कितनी डेट तक हमारा जो सर्टिफिकेशन है वो बना होना चाहिए। मीन्स कि जो हमारा सर्टिफिकेशन है वो नया होना चाहिए, लाइक विद इन दैट टाइम पीरियड जो इन्होंने डेट्स लिखी हुई हैं प्रोस्पेक्टस में, यू हैव टू सी दोज डेट्स केयरफुली। मैं बार बार इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रही हूँ बिकॉज कई बार हमारा जो कास्ट वाला सर्टिफिकेट होता है वो पुराना होता है तो यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दैट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है, फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप, वो आपको लेके आनी है। वो मैं भूल गई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो भी शायद लेके आनी, मुझे लगा एडमिट कार्ड होगा उसके साथ हो जाएगा। बट जो वो भी हमें कहाँ मिलेगी, जब आप लॉगिन करोगे वेबसाइट पे जाके और वहाँ पे साइड पे आएगा कि जो आपकी डिटेल्स जो हम स्टार्टिंग में भरते हैं ना डिटेल्स, जिसमें लिखा होता है नेम, स्कूलिंग कहाँ की है, कितनी परसेंटेज है, और जो फाइनल वाली जो स्लिप आएगी उसके ऊपर वो सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, तो वो आपको लेके जानी है। मेक श्योर उसकी भी आप फोटो कॉपी लेके जाओ। ऑल दीज आर द थिंग्स दैट you need for your DV, your document verification। और अगली चीज़ ये है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि जो हमारी मेडिकल है वो कब होगा। पहले जो आपको डेट्स दी गई हैं 7 से 12 तक, उसमें आपका सिर्फ डीवी होगा। हमारे जो टाइम हुआ था वो डीवी ही हुआ था, तो मोस्टली वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। अगर नहीं है तो मे बी चेंज हो सकता है, बट जो डीवी है उसके बीच में वो मेडिकल नहीं करेंगे। देन दे विल गिव यू द ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट वो आपको बता देंगे कि मे बी 1 वीक के अंदर वो डेट पर्टिकुलर बताएंगे आपको, बिकॉज हमारे टाइम भी उन्होंने बता दिया था कि हमारा जो था वो 18 अगस्त को ज्वाइन किया था हमने यहाँ पे 2025 में। तो उस दिन हमारा मेडिकल हुआ था। मेडिकल इन्होंने बहुत अच्छे से किया था कि मतलब अलग अलग जगह हमें नहीं घूमना पड़ा था। दैट इज़ व्हाट आई रियली लव्ड अबाउट दिल्ली। यहाँ पे उन्होंने जो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम था वहाँ पे सब बच्चों को बुलाया जिन्होंने ज्वाइन करना था, तो वो सारे बच्चे आए और वहाँ पे सब डिपार्टमेंट्स के एसआर जेआर जिन्होंने भी मतलब हमें मेडिकल एग्जामिनेशन करना था, तो वो अलग अलग जगह पे डिपार्टमेंट बनाए हुए थे। ऑप्थेल्मो का हो गया, कोई एग्जामिनेशन हो गया, साइकेट्री का हो गया, गायनी का हो गया, तो वहाँ पे वो सारे बच्चे आपको वहीं पे मिलेंगे और वहीं पे एक जगह पे यू विल गेट योर मेडिकल। और फिर उसके बाद जब आपका मेडिकल हो जाएगा वहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल करवाएंगे, और जब आपका मेडिकल हो गया एंड देन उसके बाद यू विल गो फॉर ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग भी उसी दिन ही हो जाएगा। तो मेडिकल के बाद आपको भेजेंगे कि आपने ज्वाइनिंग के लिए ये वाले ऑफिस में जाना है, या फिर एक पर्टिकुलर लेक्चर रूम था वहाँ पे हमारा हुआ था। लेक्चर रूम भी एम्स के अंदर ही है, तो वहाँ पे हुआ था हमारा। तो ये अलग अलग एम्स के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग प्रोसेस होगा, और जो यहाँ पे ज्वाइनिंग का मैं प्रोसेस बता रही हूँ ये हमारा एम्स दिल्ली का ऐसे हुआ था 2025 में। एंड ये चीज़ें मे बी चेंज हो सकती हैं बिकॉज विद टाइम थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकते हैं, बट मैं बस आपको थोड़ा बता रही हूँ कि ये वाली चीज़ें हमारी ऐसे हुई थी और मे बी आपकी भी वैसे हो सकती है, बिकॉज 100% हम श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि सेम जगह पे सारी चीज़ें होंगी। ओके तो लेक्चर रूम में जब हमारा हुआ था ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग के लिए हमें डेफिनेटली वी हैव टू फिल द फॉर्म कि कौन सा रैंक आया था और जो भी डिटेल्स वहाँ पे लिखी होंगी, और वहाँ पे आपको फोटोज़ भी चाहिए होंगे। व्हेन यू आर डन विद योर ज्वाइनिंग प्रोसेस, ज्वाइनिंग वाला आपने फॉर्म फिल कर दिए है, वहाँ से आपको जो वो मैम है जो वहाँ पे होंगे कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, देन दे विल सेंड यू द कॉलेज। आइदर यू विल गो टू द कॉलेज, और फिर आप क्या कर सकते हो कि जिन बच्चों ने हॉस्टल लेना है देन यू कैन आस्क द मैम, या जो भी वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहा है, देन दे विल सेंड यू टू द हॉस्टल। देयर यू विल बी अलॉटेड हॉस्टल ओनली इफ द रूम्स आर अवेलेबल। ओके, टुडे इज माय थर्ड डे इन दिल्ली एंड आज आई होप मोस्टली आई विल गेट माई हॉस्टल। एंड अभी हमने ऑनलाइन फॉर्म भर के उसका वेरीफाई हो गया हमारे डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल वेरिफिकेशन अभी होना बाकी है, एंड वी हैव डिपॉजिटेड आवर फीस एंड नाउ वी आर गोइंग टू द हॉस्टल नंबर 14 एंड देन they will tell us about like which hostel we are getting and also the verification of documents. So yeah, see you in the hostel. Yay! we got the hostel finally. 3 दिन से हम घूम रहे हैं और आज अभी हॉस्टल मिल गया फाइनली। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू यूनिवर्स।
और कईयों को हॉस्टल जो रूम है वो जल्दी मिल जाता है, लाइक विद इन 1-2 days, वीक्स और मे बी मंथ में भी मिल जाता है, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी एंटायरली। सो हॉस्टल के लिए जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जो भी अपनी फ़ीस सबमिट करना होगा तो फ़ीस सेक्शन आपको भेजेंगे। एंड जो आपको रूम मिलेंगे वो मैंडेटरी नहीं है कि आपकी स्पेशलिटी वाले के ही आपको रूम्स मिलेंगे। आपको रूम अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे आप आते रहोगे और जैसे जैसे रूम खाली होते रहेंगे वैसे आपको रूम मिलेगा। सो यू माइट गेट लकी अगर आपको सेम स्पेशलिटी मिल जाती है, मे बी अपने फ्रेंड के साथ अगर मिल जाती है तो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स रैंडमली ही मिलते हैं। तुम्हारी कोई विश नहीं होती, you don't have any choice to have which room and which roommate you want, so you don't have it here. Okay, so अगर मे बी आप ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप 2 लोग साथ में जाओ, अगर आप फ्रेंड्स हो तो अगर रूम खाली है तो पूरा रूम खाली है तो तुम दोनों साथ में हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट ऐसा श्योरिटी नहीं हम दे सकते हैं। वन थिंग आई वांट टू ऐड कि डीवी तो तुम्हारा उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आप आओगे, फटाफट हो जाएगा, मतलब मे बी इवनिंग तक तुम घर जाके घर वापस जा सकते हो। ओके, बट जो जॉइनिंग प्रोसेस है, हॉस्टल है जिन बच्चों को चाहिए तो उनको थोड़ा टाइम लग जाता है, बिकॉज़ हमें टाइम लग गया था जब हमारा जॉइनिंग हुआ, हॉस्टल मिला तब तक शाम हो गई थी और शाम को हमें वापस जाना डिफ़िकल्ट था। तो फिर जहाँ हमारे जो मैम थे, शी वाज़ वेरी हेल्पफुल, तो उन्होंने हमें जो हॉस्टल का रूम था वहाँ पे रहने के लिए परमिशन दी थी, आफ्टर राइटिंग लेटर्स एंड ऑल, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी। अगर वो चीज़ें नहीं होती हैं, अगर व्हाट वी कैन डू कि आप अपने जो भी आपके रिश्तेदार साथ में आते हैं, अगर आपके पेरेंट्स आते हैं, ब्रदर आता है, कज़न आता है, जो भी लोग आपके साथ आते हैं, तो यू कैन बुक आइदर TNI, जो मैंने पहले अपनी वीडियोज़ में बताया हो कि यू कैन बुक अ रूम ओवर देयर, और या नियर बाय जो होटल्स हैं यू कैन बुक दोज़ ऑल्सो। बट इन दिल्ली यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट ऑल दोज़ थिंग्स ऑल्सो, कि वो एम्स के आप नियर देखना, ताकि अगर आपको ट्रैवल करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो आपको ईज़ी हो। ऑल्सो जब आप आओगे अपने डीवी के लिए और जॉइनिंग के लिए तो आपको बहुत सारा भागना पड़ेगा, तो आई वुड से अपने कंफर्टेबल कपड़े पहनो, जो आपको सबसे कंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबल शूज़ पहनो। और अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मे बी बाकी जगह भी बारिश हो रही होगी जब आप जाओगे, तो मेक श्योर यू वेयर वेरी कंफर्टेबल शूज़ और चप्पल और वट एवर यू वॉन्ट टू वेयर। मैंने शूज़ डाले थे और मुझे शू बाइट हो गया था, मुझे था मैं अपने नए शूज़ डाल के जाऊँगी, बट मैं ब्लिंकिट स्लीपर्स ऑर्डर किए थे एंड दैट सेव्ड मी। Yeah, so these all are the documents that you needed and some of the things that I have told you about the joining process and the hostel allotment. So yeah, that's it for the today and I hope you get all the documents right. और एक बार अपना prospectus ज़रूर पढ़ के जाना कि उसमें और कौन से डॉक्यूमेंट्स का जो रिक्वायरमेंट है कैसे अच्छे से दिया हुआ। वैसे तो मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो प्रोस्पेक्टस में दिए गए हैं वो सारे बता दिए हैं, और एक्स्ट्रा भी जैसे कॉपीज़ 2 एक्स्ट्रा ले जाओ, फ़ोटोज़ एक्स्ट्रा ले जाओ, अपना आधार कार्ड ले जाओ, वो सारी चीज़ें आप लेके जाओ, है ना? और yeah, that's it for today. I hope I'm helping you by making this video. Bye and happy studying and happy just loving what you do.